अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बनाएंगे खस्ता मज़ेदार सी कीमे की कचौरी। ये इतनी खस्ता और इतनी मज़े की बनती है, वो भी हमने सिर्फ पाव किलो कीमे से इसे बना के तैयार किया। बाज़ार से कई गुना ये मज़े की घर में बन के तैयार होती। कचौरी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, कुछ नए तरीके से आप ट्राई करके इस कचौरी को बनाइएगा। इंशाअल्लाह घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का टेस्ट, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा खाने में मज़े की लगती है और एकदम क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती है। इसे हमने बहुत ही खस्ता बनाया है। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है। 1 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब कुछ सेकंड के लिए हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। अब कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें हमने 5 हरी मिर्च को बारीक बारीक कतर के डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप मिर्च को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हमने 1 पाव कीमा डाल दिया। आप इसकी जगह चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन को हमने तब तक फ्राई कर लिया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया। अब गैस की आंच को हमने धीमा करके इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देने हैं, जिसमें हमने 1 टीस्पून भुना कूटा धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसमें हमने नमक डाल दिया। हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली कुटी लाल मिर्च डाल दी है और हाफ़ टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टीस्पून गरम मसाला घर का पाउडर डाल दिया है और इसमें हाफ़ टीस्पून अमचूर पाउडर डाल दिया। इससे बहुत अच्छा कचौरी में हमारे टेस्ट आएगा। अब एक छोटे साइज़ के टमाटर को हमने चॉप करके डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें हमने आधा कप पानी डाल देना है और आधा कप पानी डाल के इसे हमने एकदम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि कीमा हमारा अच्छी तरीके से गल जाए और कीमे का पानी खुश्क हो जाए। हमें तेज़ आंच पे इसे नहीं पकाना। अब धीमी आंच पे हमने इसे पका लिया, ढक्कन खोल लिया। कीमे का पानी लगभग खुश्क होने के करीब है, तो गैस की आंच को हमने तेज़ कर दिया है और तेज़ आंच करके इसमें हमने 2 प्याज को चॉप करके डाल दिया है। ये मीडियम साइज़ के प्याज है। आप चाहें तो इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके डाला है। अब प्याज को हमने तब तक पकाना है। प्याज डालने के बाद गैस की आंच को आप तेज़ कर दें और प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक प्याज का थोड़ा सा कच्चापन दूर नहीं हो जाता और प्याज का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब इसमें 2 टेबल स्पून हमने हरा धनिया डाल दिया है। 2 टेबल स्पून पुदीना डाल के गैस का चूल्हा बंद कर दिया, उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हमने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। हमारे उतने कीमे की स्टफिंग में हमारी 16 कचौरी बन के तैयार होगी, लेकिन हम अभी सिर्फ 8 कचौरी का आटा गूंद रहे हैं। अगर आपको उतनी स्टफिंग में पूरी कचौरी बनाना है तो आप 4 कप मैदे का इस्तेमाल करें। अब 2 कप मैदे में हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हमने हाफ़ टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून हमने दोबारा से घी डाल दिया है, क्योंकि हमें आटे को बहुत अच्छा से खस्ता करना। 1 कप आटे में 2 टेबल स्पून घी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है और हाफ़ टीस्पून नमक डाल दिए 2 कप में। इसमें हमने टोटल 4 टेबल स्पून घी डाला है और हाफ़ टीस्पून नमक डाला है 2 कप मैदे में। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आधा कप से कभी पानी में ये आटा गूंद के हमने तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा गीला आटा मत रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा टाइट। इसी तरीके से आप आटे को गूंद के रखें। अब ढक्कन ढाक के इसे आधे घंटे के लिए रख दें। अब आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंद लेना है। अब गूंदने के बाद इसे हमने लंबाई में अच्छी तरीके से ऐसा रोल बना के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना है। हमने 8 टुकड़े काटे हैं 2 कप मैदे में। हमारी 8 कचौरी बनके तैयार होगी। इतने स्टफिंग में टोटल 16 कचौरी आसानी से बनके तैयार होगी। अब हमने एक लोई लेके इसकी रोटी बना ली थी चपाती की तरह। इसी तरीके से आप पतली रोटी बनाइए, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। जिस तरीके से हम चपाती के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, बहुत ज़्यादा पतली मत बेलिएगा, नहीं तो कचौरी फ्राई होते वक्त फटने का डर रहेगा।
अब रोटी को हमने बहुत अच्छे से गोल बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर के हिस्से को ऐसे उंगली रख के इस तरीके से निशान के तौर पे रखना है, हमें 2 इंच के करीब हो। आप इस निशान बना के बस इतना फ़ोल्ड कर ले इसको। अब ऊपर की तरफ से भी हमने उंगली रख के निशान बना के फ़ोल्ड कर लिया है। हमें पूरा फ़ोल्ड नहीं करना है, बीच में जगह रहना चाहिए, एकदम चौकोन सा शेप बने। जिस तरीके से हम बचपन में फ़ोटो फ्रेम बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये कचौरी बन के तैयार होगी। दोनों किनारों को हमें मिलाना नहीं, अंदर बीच में छोटा सा बॉक्स बनना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिए। अब बॉक्स बन गया है बीच में, अब इसे हम फोल्ड कर पलट देंगे। अब पलटने के बाद इसे हल्का सा आप बेल लें ताकि जो किनारे के कोने हैं वो थोड़े से पतले हो जाए, क्योंकि इसमें हमने फोल्डिंग की है तो मोटे हो गए हैं। या आप हाथ की मदद से भी इसको हल्का हल्का किनारों को दबा दें, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उंगली की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर दें। अब किनारों पे हम पानी लगा देंगे अच्छी तरीके से। अब बीच में हमने स्टफिंग रख देना है। ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा, हमने 2 टीस्पून स्टफिंग भरी है। अब इसको अच्छी तरीके से दोनों किनारों को पकड़ के हम दबा देंगे, और उधर इस तरफ से भी हमने दोनों किनारों को उठा के प्रेस कर दिया है। अब बीच से हम दोनों किनारों को मिला के अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। हमें बहुत अच्छे से इसे दबाना है, नहीं तो ऑयल में जाते ही साथ हमारी कचौरी खुल जाएगी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसलिए आप इसके किनारों को बहुत अच्छे से पैक करिए। अब बिल्कुल बचपन में हम जैसे फ़ोटो फ्रेम बना के तैयार करते थे, बिल्कुल ये कचौरी उसी तरीके से बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब एक कांटा लेके उसके किनारे पे अच्छा सा डिज़ाइन बना देंगे, जिससे दिखने में ये और ही खूबसूरत लगेगी। आप जब इस तरीके से बना के मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे बाज़ार से मंगवाया है या घर में तैयार किया है। ये इतने मज़े के बनते हैं। समोसे पकोड़े तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से भी बना के देखिए, इंशाअल्लाह घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमने किनारों को बहुत अच्छे से दबा दबा के पैक किया है, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिए। आप एक बार इसे और देखिए हमने किस तरीके से तैयार किया है। उंगली की मदद से आप थोड़ा सा निशान बना दें, हाथ रख के हमें 2 इंच की दूरी पे निशान बना के फोल्ड कर देना है। दोनों तरफ से हमें 2-2 इंच के हिसाब से फोल्ड करना है। इधर से भी हमने फोल्ड कर दिया। बीच में एक चौकोन सा हिस्सा बनना चाहिए, इसी तरीके से हमने चारों तरफ से इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसे हमने सेट कर लेना है, हाथों से थोड़ा सा दबा के प्रेस कर दें आप, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। बीच में एक बॉक्स की सूरत में बनना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसे हमने पलट लेना है। पलटने के बाद इसे जिस किनारों पे हल्का हल्का सा उंगली की मदद से प्रेस कर दें, नहीं तो ये थोड़ा मोटा है, फ्राई होते वक्त अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप उंगली की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए चौकोन शेप दे दें। अब बीच में स्टफिंग रखें, 2 टीस्पून स्टफिंग रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब किनारों पे चारों तरफ से पानी लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारी कचौरी चिपक जाए आपस में। अब दोनों किनारों को पकड़ के उंगली की मदद से प्रेस कर देंगे। इधर से भी हमने प्रेस कर देना है, चारों कोनों को पकड़ के बीच में हमने प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद हमने चारों तरफ से उंगली की मदद से चिपका देना है इसके किनारों को, जो खुला हुआ हिस्सा है। बहुत अच्छे से हमें एहतियात से इसे प्रेस करना है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ऑयल में जाते ही कचौरी खुल जाती है। अब चारों तरफ से हमने किनारों को बहुत अच्छे से दबा दिया। अब इस पर भी हमने फोक की मदद से डिज़ाइन बना देना है। इस तरीके से आप हल्के हाथों से प्रेस करके डिज़ाइन बना दें चारों कोने पे। दिखने में कचौरी बहुत ही खूबसूरत लगती है और माशाल्लाह खाने में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी लगती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से हमने सारी कचौरी बना ली है। अब गैस पे हमने कढ़ाई में डाल देना है इसे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, नहीं तो कचौरी ऊपर से लाल हो जाएगी और हमारा आटा अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। कचौरी को डालते साथ ही चम्मच मत चलाइएगा। इसे 5 से 6 मिनट के बाद आप इसे अलट पलट करिएगा, पहले मत करिएगा, नहीं तो कचौरी खुलने का डर रहेगा।
धीमी आंच पे इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट तक पकाना है। बहुत इत्मीनान से आप फ्राई करिएगा, नहीं तो अंदर से अगर कचौरी कच्ची रहेगी तो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। और माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ गया, तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। इस रमज़ान में ज़रूर इफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट में लिखें मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। और ख़ासकर मेरी उस बहनों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।